बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। बाबा जी की नाज़रीन वीडियो आई है आज सुबह, कल मेरे ख्याल से नहीं आई थी, परसों वीडियो आई थी बाबा जी की, और आज सुबह बाबा जी ने फिर से एक वीडियो बनाई है। और बाबा जी के वीडियो का कमेंट सेक्शन मैंने चेक किया तो वहाँ पर 90% जो कमेंट है, मज़े की बात यह है कि टोटल आई थिंक 280 के करीब जब मैंने देखी, 280 के करीब लाइक थे, 290 कमेंट्स थे। मतलब लाइक कम थे, कमेंट्स ज़्यादा थे। ऐसा ये बड़ा रेयर होता है। नॉर्मली लाइक्स ज़्यादा होते हैं, लोग कमेंट करने से ज़रा कहते हैं क्या टाइप करना, बस लाइक करो या डिसलाइक करो, जहाँ छुड़वाओ। तो कमेंट्स लाइक से कम होते हैं, लेकिन बाबा जी की वीडियो पे कमेंट्स 290 थे और लाइक 280 थे। मतलब कमेंट्स ज़्यादा थे, लाइक्स कम थे। और 90% जो कमेंट्स थे वो बाबा जी को ये कह रहे थे कि बाबा जी आपने जो अभी ये एक्ट किया है, अभी आपने जो ड्रामा किया है, इस ड्रामे का आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, ठीक है। लेकिन इस ड्रामे का जो स्क्रिप्ट है वो नजमा ने लिखा है, कैमरामैन भी नजमा है, ठीक है। और आपने मिलजुल के, आपने और आपके बच्चों ने मिलजुल के ये एक ड्रामा तैयार किया है, ठीक है। मैक्सिमम लोग ये कमेंट कर रहे थे, ठीक है। अगर किसी को सबूत चाहिए होगा तो मैं बाकायदा अपनी वीडियो में वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला के मैं वो सारे के सारे कमेंट्स रीड करके बता भी दूंगा, ठीक है। मतलब मैं खुद से नहीं कह रहा, ये पब्लिक का मुतालबा है, ये पब्लिक कह रही है, ठीक है। तो खैर जी, टाइटल जो लगाया हुआ था, टाइटल वो भी टाइटल भी बाबा जी ने नहीं लगाया। टाइटल भी मेरे ख्याल से नजमा भरजाई ने ही लगाया है, क्योंकि ये अंदाज़ जो लिखने का है ये नजमा का है। नजमा इस तरह से लिखा करती है, और जो अल्फाज टाइटल पर लिखे हैं, जो थंबनेल पर जो अल्फाज लिखे हैं, जो थंबनेल का अंदाज़ है, डिज़ाइन है, वो भी नजमा भरजाई वाला है, ठीक है। तो मतलब जो है वो इसमें नौशीन सिस्टर की आज सुबह वीडियो भी आई है कि जो कैमरामैन नजमा के साथ बाबा जी ने जो फलां बातें कर दी। तो मतलब ये है कि इसमें नजमा ने पूरा बाबा जी का साथ दिया है। मैंने कल वाली वीडियो नहीं देखी, वो जो 40-50 मिनट का रिएक्शन था मैंने नहीं देखा, ठीक है। इनफैक्ट मैंने देखना स्टार्ट किया, लेकिन जो है फिर मुझे बीच में छोड़ के कहीं जाना पड़ गया, तो वो मुझसे मिस हो गया। मुझे नहीं पता कि उसने कल वाली वीडियो में जो है वो डीडी की धुलाई करने के अलावा उसने जो है वो क्या क्या बातें की हैं, मतलब इस सिचुएशन को, इस केस को सुलझाने के लिए उसने कोई किरदार अदा किया है या नहीं किया। बट जो है वो यहाँ पर बाप को जो है वो उछालने में और बाप को इस तरह की बातें करने में तो उसने पूरा किरदार अदा किया है, ठीक है जी। और दूसरी बात, वीडियो के स्टार्ट में एक हूँ की आवाज़ आती है, हूँ की है या हाँ की है, उस आवाज़ को आप गौर से सुनेंगे तो वो आवाज़ भी नजमा की है, ठीक है। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि कैमरामैन नजमा भरजाई थी, ठीक है। खैर, टाइटल पे लिखा है जी, बाप समझा होता तो ये ना होता, इस उम्र में मेरा घर ख़राब मत करें, ये टाइटल में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बाबा जी कहते हैं जी, बाबा जी आपका घर कौन ख़राब कर रहा है? मैंने कल वाली वीडियो में आपको कहा था कि आप एक दफ़ा बैठकर सोचिए तो सही कि आपका घर ख़राब कौन कर रहा है। देखिए, रिएक्शन वाले नहीं ख़राब कर रहे, ना ही रिएक्शन वाली की बातों से, रिएक्शन वालों की बातों से कि फ़र्क पड़ता है। रिएक्शन वाले तो होता ही है कि पब्लिक को आपकी बातें समझ नहीं आती, ठीक है। रिएक्शन वाले आप लोगों की बातें सुनते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, ठीक है। उसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर अपनी बात रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है। रिएक्शन वालों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता बाबा जी, फ़र्क पड़ता है आपके फैमिली मेम्बरान की बातों से। आपका बेटा क्या कहता है, आपकी बेटी क्या कहती है, आपकी बड़ी बेटी क्या कहती है, आप क्या कहते हैं, आपकी बीवी क्या कहती है, ठीक है, या सितारा क्या कहती है, इन सारी बातों से, या फिर डीडी क्या कहता है, इस तरह की बातों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपके फैमिली मेम्बरान हैं, आप लोग जो है वो इस वक्त सिचुएशन में इन हैं, डिसीजन मेकर्स आप लोग हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वो रिएक्शन वालों को, कोई भी खुदारा यहाँ पर कोई भी आकर ये इल्ज़ाम ना लगाए कि रिएक्शन वाले घर ख़राब कर रहे हैं। आप लोग खुद इसमें इन्वॉल्व हो। कल वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि बाबा जी तनहा बैठिए,
बेशक आपको डॉक्टर्स ने तनहा बैठने से मना किया है, तो डॉक्टर ने तनहा बैठकर टेंशन लेने से मना किया है। डॉक्टर ने तनहा बैठकर सोचने समझने और फैसला लेने से मना नहीं किया। आप तनहा बैठिए, सोचिए समझिए, फैसला कीजिए कि भाई आपका घर ख़राब करने में इस वक्त कौन शामिल है। आपकी बेटी जो कि कैमरा पकड़ कर बैठी हुई थी, जो आपको हर एक कट के बाद, हर दफ़ा वीडियो बंद होने के बाद आपको नया जो है वो एक टॉपिक दे देती थी कि इस टॉपिक पर भी थोड़ा सा जो है वो ये वाली बातें कर दें, ठीक है, वो जो कह रही थी, तो आपको बैठकर सोचना चाहिए कि कौन कौन है जो आपको उभार कर मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। खैर जी, कहते हैं जी मैं 3-4 दिन से सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने हालात बता रहे हैं, तुम भी अपने हालात बताओ। ये कुछ लोग बाबा जी कौन हैं? अब ज़ाहिर है जो सैफ भाई तो अगर आपको नहीं कहेंगे ना कि भाई अपने हालात बताओ, वो भी बता रहे हैं ना, जो है वो आपके ख़ानदान के बाकी बड़े आपको आकर बताएंगे, कहेंगे कि जी हाजी साहब आप भी अपने हालात बताओ, वो तो अपने हालात बता रहे हैं। तो ये कुछ लोग कौन है बाबा जी? सवाल ये है। ज़ाहिर है कुछ लोग फिर आपके बच्चे ही हैं ना, जो आपको ये तो बोलते हैं कि बाबा जी आप भी अपनी, अब्बा जी आप तो अपने हालात बताएं, और साथ ये भी बताते हैं कि क्या क्या हालात बताएं ठीक है। खैर जी, कहते जी मकान मैंने उसे हक महर में लिख के दिया था और इसलिए भी वो मेरे साथ रह रही थी। बाबा जी कल वाली वीडियो में आपने, अपनी लास्ट वीडियो में ही आपने ये बात बताई है कि वो मकान की वजह से मेरे साथ नहीं रह रही थी, ठीक है, उस वक्त जो शादी हुई थी मामला। अब आप ये कह रहे हैं कि वो मकान की वजह से भी मेरे साथ रह रही थी, ठीक है। खैर मकान इसकी ख्वाहिश पर बना था, मकान उसकी ख्वाहिश पर बना था, पैसे मेरे थे, मेरा प्लॉट 7 लाख का बिका था, पैसे मैंने लगाए थे। बाबा जी 7 लाख में कौन सा मकान तैयार होता है? जिस तरह के मकान में आप बैठे हुए हैं ना, 7 लाख में इसका एक कमरा तैयार नहीं होता। आप कह रहे हैं जी मेरा 7 लाख का प्लॉट बिका था तो वो पैसे सारे मैंने लगाए हैं, तो 7 लाख के में मकान नहीं बनता होता, ठीक है। तो खैर इन्होंने आगे जाके भी बातें की हैं। अब इस बात को, ये जो 7 लाख वाली बात है और 7 लाख में मकान बनाने वाली बात, इस बात को मैं आगे जाके फिर से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आगे जो बाबा जी ने बातें की हैं फिर वो वहाँ से आगे बातें मज़ीद भी निकलती हैं, ठीक है। कहते हैं जी दूसरी बात ये है कि उसने वहाँ काम किया, उसके पास 22 तोला सोना है। बाबा जी कहाँ है वो 22 तोला सोना? वो नज़र क्यों नहीं आता 22 तोला सोना? मतलब आप कह रहे हैं कि सितारा के पास है, वो तो डिनाई कर रही है। कल उसने जो अपनी ज्वेलरी दिखाई थी, वो मोटे मोटे से झुमके जो थे, जो ज्वेलरी वगैरह दिखाई है, कोई कड़े शड़े दिखाए हैं, वो कुल मिला के 22 तोला तो नहीं बनता वो। और उसका तो ये कहना है, मतलब वो तो तंज़ी अंदाज में ये कह रही थी कि जी ये माँ का है। दर हकीकत उसका ये कहना है कि ये उसने अपनी यूट्यूब की सैलरी से लिया है, उसने अपनी यूट्यूब की इनकम से लिया है। अगर आपको बाबा जी नहीं समझ आती, अगर आपको लगता है कि जी नहीं जी ये उसकी माँ ने उसको दिया है, तो मैं आपको कल उसकी यूट्यूब की इनकम बता दूंगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि माशाल्लाह 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 वो यूट्यूब से बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। नहीं है ज़रूरत उसको आपके पैसों की। और वो मैं आपको ये बताऊं कि वो यूट्यूब की इनकम से माशाल्लाह से इससे कई गुना ज़्यादा सोना अफोर्ड कर सकती है, जो आप बता रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा वो सोना अपनी यूट्यूब की इनकम से माशाल्लाह से अफोर्ड कर सकती है बाबा जी। तो आप ये मत कहें कि जी उसके पास जो सोना है वो 22 तोला सोना जो है वो उसकी वालदा मोहतरमा ने उसको जो है वो कमा कर दिया होगा, माएँ बच्चों के लिए करती हैं। पर इतनी बड़ी मिकदार जो आप बता रहे हैं ना बाबा जी, ये थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा झोल खा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी गलतफहमी आपको हो रही है। इतनी बड़ी मिकदार, हाँ ठीक है, माएँ अपने बच्चों को देती हैं, ज़ाहिर है कुछ 2-4 तोले उसने बना कर दिया होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे तो नहीं पता कि कितना दिया या नहीं दिया, लेकिन एक बात में थोड़ा वज़न भी तो होना चाहिए ना। लेकिन आपका भाई चाचा अनवर वो तो ये कहता है कि उसने जो है वो नजमा के यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहता जी यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे कान भर दिए थे जेवर से, सोने से, तो उसने वो जेवर तो आपकी बेटी को भी दिया है। तो बात है कि अब सारा का सारा आप सितारा के सर पे मत डालिए, 22 का 22 तोला आपने सारा उसी के सर पे डाल दिया है, ठीक है। तो आपकी बेटी को भी उसने दिया है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कितना दिया है, किसको क्या दिया है, ठीक है, लेकिन वो सारी बातें जो आप लोग कर रहे हैं उन्हीं बातों की बुनियाद पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। खैर कहते हैं जी जो अभी तक सितारा के पास है, और कुछ मैंने लिया था कुछ उसने लिया था। मैंने अभी तक भी सितारा से पूछा हो कि तेरे पास है या नहीं है, मुझे उठा दो, नहीं मैंने ऐसा नहीं पूछा बाबा जी, आपका पूछना बनता भी नहीं है। बेटियों को जो दिया जाता है वो लिया नहीं जाता। और ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ना, मतलब कभी जेवर की बातें करना शुरू कर देते हैं, कभी प्लॉट की बातें, कभी जो है वो पता नहीं कहाँ कह रहे थे वो जी, गवादर में प्लॉट का कह रहे हैं, कभी भावलपुर में प्लॉट का कह रहे हैं, वो सारी बातें जो आप कह रहे हैं ना, वो सारी की सारी सानवी बातें हैं। आपकी बीवी का
आपके साथ आपसे जो है वो, मैं नहीं कहता कि वो बदजन हो गई होंगी, ज़रा उनका अपना मैटर है। आपकी बीवी का आपसे इस वक्त थोड़ा सा दूर रहने की चंद रीज़न्स हैं, चंद की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जितना मैंने देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो चंद एक की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ बाबा जी। आई होप कि आपको समझने में आसानी होगी। ज़रा मेरी बात को बाबा जी गौर से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, आप अपनी बीवी को पाकिस्तान से सऊदीया लेकर गए, लेकिन वहाँ जाकर आपने उससे काम तो करवाया। चलें मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि उसकी अपनी मर्ज़ी से काम करना, वो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहती थी, 2 मिनट के लिए ये बात मान लेते हैं, ठीक है। बट उसके काम से, मतलब वो कौन औरत होगी या फिर वो कौन बंदा होगा जो ख़ुद कमाता हो, ठीक ठाक कमाता हो, उसके पास पैसे भी अच्छे खासे हों, वो अपने पैसों से अपनी बेटियों के लिए, बहुओं के लिए जेवर गोल्ड इच्ची गिच्ची मिट्टी तो ख़रीद कर देता हो, लेकिन अपना इकामा ना बनवाता हो, अपनी फ़ीसें ना भरता हो? क्या उसे नहीं पता कि मैंने बीमार होना है तो मैंने जब हॉस्पिटल जाना है, अगर मैंने इकामा ना बनवाया तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगी? क्या उसे इस बात का नहीं पता कि अगर जो वो मैंने कहीं आगे पीछे जाना है तो मुझे चोरी छुप के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इकामा नहीं है, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे धर लेंगे तो वापस भेज देंगे? कौन ऐसा करता है बाबा जी? अगर उसके पास पैसा था, बकौल आपके उसके पास पैसा था, वो सारा अपनी बेटी को जो है वो जेवर बना बना कर देती रही, प्लॉट बनाती रही, ये वो, तो अगर उसके पास इतना ही पैसा था तो बाबा जी उसने अपना इकामा क्यों नहीं बनाया? बात यह है कि बाबा जी, पहली बात जो मैंने पहला पॉइंट बोला, आप उसको वहाँ पर लेकर गए, लेकिन आपने उसको वहाँ पर कैद करके रखा। ये कैद करने जैसा हो गया ना, कानून को पता ही नहीं कि एक लेडी वहाँ पर है, आपने उसको वहाँ पर कैद करके रखा। पहली बात। दूसरी बात, आप अपने बच्चों से उसको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं दिलवा पाए, जो कि आपका फ़र्ज़ बनता था। भैया आपका फ़ैसला था, आपके कंट्रोल में आपके बच्चे होने चाहिए थे। तीसरी बात, आपने कहा जी वो मेरे साथ रहेगी, ज़िंदगी भर का साथ है, निकाह है, फ़लाँ है। मुझे एक बात बताएं, बेशक निकाह भी हो, व्हाटएवर जो भी हो, क्या उसका ये राइट नहीं बनता कि जब वो अपने बच्चों से मिलना चाहे आप उसे मिलवाएं? वालिदैन जितना भी बूढ़े हो जाएं, बेशक एक दूसरे के साथ रह रहे हों, बेशक एक दूसरे के दुख सुख के साथी हों, जो भी मामला हों, लेकिन जब वालिदैन का दिल करता है अपनी औलाद से मिलने को, अपने बच्चों से मिलने को, तो वो जाएँ और जाकर उनसे मिल के आएँ। ये उनका राइट नहीं है? जब आपने उनका इकामा नहीं बनवा के दिया, जब आपने वहाँ पर उनका रहना मुश्किल कर दिया, जब आपने सऊदीया की ज़मीन उनके लिए तंग कर दी, जब आपने उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी, तो वो कैसे जाकर अपने बच्चों से मिल के आती? इनफैक्ट जब वो जाने की बात करती, जब वो जाने की ज़िद करती, आप जो है वो अपना सोटा वहाँ पर खड़ा कर देते, अपना डंडा वहाँ पर खड़ा कर दे कि ना तुम नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि इकामे के पैसे नहीं हैं, अभी फ़लाँ हालात माड़े हैं, ना इकामे के पैसे हैं, ना जो है वो फ़ीसों के पैसे हैं, ना कफ़ील को देने के पैसे हैं, ये फ़लाँ सारे पैसे नहीं हैं, तो तुम नहीं जा सकती। बात यह है बाबा जी कि फिर सिर्फ यही चीज़ें नहीं, फिर जो है वो आपके बच्चों ने वक्तन फ़क्तन उनको जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो बाबा जी आप ये तो ज़रूर कहते हैं, ये तो कहते हैं जी वो मेरे साथ नहीं रहती, ये तो कहते हैं कि वो मुझे छोड़ के चली गई, आप रोते तो हैं, वो सारी बातें तो आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके जज्बात की कदर नहीं करता, ठीक है, आपके जज्बात उनके लिए अच्छे होंगे, आप इमोशनल होंगे उनके लिए, मैं उसकी कदर करता हूँ। बट बात यह है बाबा जी कि जो रिस्पेक्ट और जो ज़रूरियात उनकी पूरी होनी चाहिए थी, जो डिज़र्विंग रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए थी, आपको ये भी मानना चाहिए कि वो डिज़र्विंग रिस्पेक्ट आप उनको नहीं दिलवा पाए, वो ज़रूरियात आप उनकी नहीं पूरी कर पाए। अगर आपने शादी करना आपका फ़ैसला था ना, आपका डिसीजन था, ठीक है, उसके रजामंदी भी थी, लेकिन ज़रा डिसीजन मेकर तो आप ही हैं ना। जैसे आपने कहा कि आप भाइयों में सबसे बड़े थे, आपके फ़ैसले चलते थे। अगर आपने उसके साथ शादी की, आपने उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आए, ठीक है, तो आपका ये फ़र्ज़ भी बनता था कि आप उसको आपकी बीवी वाले राइट्स आपके बच्चों से दिलवाएं, ठीक है। आप वो तो नहीं कर सके, तो जब आप वो नहीं कर सके तो अब आपका ये शिकवा भी नहीं बनता कि वो जाके अपनी बेटी के पास क्यों बैठी हुई है, आपके पास क्यों नहीं बैठी हुई, जब आपको उसकी ज़रूरत है। जब उसे उसकी बेटी की ज़रूरत थी, जब उसे आपके तावन की ज़रूरत थी, आपने किया। आप वो कोविड वाली मिसालें तो देते हैं कि जी वो कोविड था, फलाना था, ढमकाना था, मैं उसके साथ रहा, वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन क्या आप ये बात भूल गए कि जब आपकी आंखें ख़राब थी, आपको वो तो याद है कि भाई वो कोविड से, आप वो भूल गए कि जब आपकी आंखों का ऑपरेट हुआ था
उस वक्त सितारा और आपकी बेगम आपके पास थे, आपके बच्चों में से कोई भी नहीं था। आप भूल गए कि जब आप देखने से चलने फिरने से कासर थे, आपका ऑपरेट करवाकर आपकी दिन रात खिदमत करने वाला कौन था? तो इंसान को वो तो याद रहता है जो इंसान खुद किसी के साथ नेकी करता है, जो दूसरे इंसान के साथ नेकी करते हैं वो इंसान भूल जाता है। बाबा जी आप वो भूल गए। आपके बच्चों ने, जिसने आपको ये कोविड वाली स्टोरी सुनाई है, कोविड वाली बात बताई थी, कोविड में आप उसके साथ रहे थे, आपने जो है वो अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी, वो सारी बातें, जिसने आपको ये बात बताई, उसने आपको ये ऑपरेशन वाली बात नहीं बताई। उसने आपको नहीं बताया कि ऑपरेशन पर जितना खर्चा हुआ था वो किसने किया था, आपको ये नहीं बताया। उसने आपको ये 22 तोले तो बता दिए, 22 तोले की स्टोरी तो आपको ज़ुबानी याद करवा दी, तो उसने ये जो है वो आपके उधर आने वाला खर्चा अखराजात वो सारे नहीं बताए। आपको बार बार जो है वो आपको ट्रिप पे साथ लेकर जाना जा रहा है, उन सारी चीज़ों पर भी अखराजात होते हैं। मैं नहीं कह रहा, ना ही वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई, ना ही वो इन सारी चीज़ों के मुतालबात कर रहे हैं कि भाई हम ट्रिप पर ले गए या उन्हें ऑपरेट कराया। सितारा फैमिली ने इस तरह की कोई बात नहीं की, पब्लिक इस तरह के कमेंट्स कर रही है, और ना ही मैं ये कोई एहसान जताने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई मैं कौन होता हूँ ये बातें करने वाला। बट बात यह है बाबा जी, जब आप ये कह रहे हैं ना, मैं जो है वो एक न्यूट्रल होकर बात करूँगा, जब आप ये कहते हैं ना कि आपने फ़लाँ किया, आपने फ़लाँ किया, आपने फ़लाँ एहसान किया, फ़लाँ एहसान किया, तो आपको जब आप अपने एहसान गिनवा रहे होते हैं ना, तो आपको अगले बंदे के एहसान भी याद रखने चाहिए कि अगले बंदे ने क्या एहसानात किए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग, देखिए मेरी ज़ाती तौर पर मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि आप लोगों के दरमियान डिवोर्स हो, आप लोग अलग हों या आप लोगों के मामला ख़राब हों, लेकिन मैं पिछले 4 दिन से यही गला फाड़ फाड़ कर आपको चीख चीख कर कह रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके आमाल और आपके अल्फाज आपस में मैच नहीं खा रहे। आप जो कहते हैं आपके अमाल उसके मुताबिक नहीं हैं। आप ये तो कहते हैं कि मेरी बीवी को मेरे साथ रहना चाहिए, लेकिन उसको साथ रखने के लिए आप इकदाम नहीं करते। आप ये तो कहते हैं कि आपको आपकी बीवी की ज़रूरत है, लेकिन जब आपकी बीवी को आपकी ज़रूरत होती है आप उसके साथ खड़े नहीं होते। हालांकि इसी वीडियो में, मतलब मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने ये बताया कि किस किस मौके पर आपके साथ थे। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस किस मौके पर आप उसके साथ नहीं थे। आपने सितारा से ये शिकवा तो किया कि अगर जो है वो बाप समझा होता या जो है वो तुम्हारा सगा बाप होता तो तुम तुम्हारी माँ को उसके साथ रखते। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब सितारा को अपनी माँ की ज़रूरत थी ठीक है, तो तब आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? भाई जब सितारा को भी तो ये लगता ना कि अगर मेरा सगा बाप होता, तो जब मुझे मेरी माँ की ज़रूरत थी तो मेरा बाप मेरी माँ का हाथ पकड़ के कहता है, इनफैक्ट खुद लेके आता, छोड़ के जाता कि जाओ तुम्हारी बेटी को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, हमारी बेटी को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ उसको दिलासा दो, जाओ उसको तसल्ली दो, उसके सर पे हाथ रखो, जाओ उसके गम बांटो उसके साथ, तुम ही हो जो उसको फिर से ज़िंदा कर सकती हो। लेकिन बाबा जी आपने तो उस वक्त बाप बनकर नहीं दिखाया, जब बेटी को ज़रूरत थी तब तो नहीं आपने बाप बन के दिखाया। अब आप कैसे बेटी से ये शिकवा कर सकते हैं कि अगर तुम्हारा बाप ज़िंदा होता तो तुम जो है वो अपनी माँ को उसके पास भेज देती कि जाओ मेरे बाप को तुम्हारी ज़रूरत है। जब बेटी को ज़रूरत थी तब तो आपने माँ को नहीं भेजा। और ये कैसा बाप है बाबा जी? आप बेटी से ये तो मुतालबा करते हैं कि बेटी बेटी बन के दिखाए। ये कैसा बाप है कि जो हर साल जो है वो माँ के ऊपर कर्जा चढ़ा के इस उम्मीद पर बैठा रहता है कि बेटी अपनी कमाई से माँ को आज़ाद करवा के यहाँ से ले जाए। तो मैंने कहा ना बाबा जी, आपके अमाल और आपके अल्फाज आपस में मैच नहीं कर रहे, इनमें तजाद है काफ़ी सारा। और ये बातें सारी की सारी मैंने खुद से कभी भी नहीं की, मैं खुद से नहीं कर रहा। ये सारी की सारी वो बातें हैं जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर पहले बिखेरी हुई हैं, ये वो बातें जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है ना। खैर जाके चलते हैं। कहते जी दूसरी बात यह है कि दूसरी बात जब ये आई थी तो सलमा और असगर ने कहा था कि अम्मा तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, चाचा कर रहा है, रोटी पाने के लिए यही बहुत है। तो ये कहने लगी कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। और कितनी बार सलमा भी नाराज़ हुई और असगर भी नाराज़ हुआ, फिर चुप चुप के मैं उसे छोड़ के आता था, ले आता था। बाद में कहती कि मेरे बच्चे कहते कि बाद में कहते कि मैं मेरे बच्चों के पास भेजूँगी, और तो मैं किसी की मोहताज नहीं होना चाहती, मतलब मैं किसी की मोहताज नहीं होना चाहती। इसने कहा जी मैं काम तो करूँगी लेकिन मैं कमा के मेरे बच्चों के पास भेजूँगी। बाबा जी आप ना बाप हैं, ठीक है। बाप अक्सर अपने बच्चों की गलतियों पर पोंछा डालते हैं, पर्देपोशी करते हैं। आप इस वक्त वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बहू और अपने बेटे, मतलब आप सलमा और अपने बेटे की गलतियों और उनकी जो है वो लापरवाहियों पर पर्दे डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी आपकी बेटी ने, मतलब आपकी बहू ने ये बातें अपने मुंह से बोली हुई हैं यहाँ पर
कि हम तो अपना ख़र्चा पूरा करने से कासर हैं, हमसे तो हमारे अपने ख़र्चे पूरे नहीं होते। मैंने मेरी माँ को कहा, मैंने मेरे बाप को कहा कि भाई आप लोग यहाँ पे रहें, आपकी रोटी पानी का हम आपसे नहीं पूछते, लेकिन आपका इकामा, आपके कहीं आने जाने के एक्सपेंसेस, ठीक है, आपका कपड़ा जूती, ये सारे के सारे आप जाने और आपका काम जाने। तो बाबा जी मेरी एक बात बताएं, कौन था जिसने अम्मा जी की इन सारे एक्सपेंसेस का ख्याल रखना था? वो गुस्सा तो हो रहे थे, वो नाराज़ तो हो रहे थे कि भैया आप काम छोड़ दो, आप काम नहीं करो, ये वो फलाटीन। तो क्या उन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं लेनी थी? भाई जब आपकी बीवी को ये वाज़े नज़र आ रहा था कि भाई मेरी बेटी और मेरा दामाद तो ये कह रहे हैं कि भाई हम आपकी रोटी पानी का तो चलो ख़र्चा उठाएंगे, लेकिन बाकी के जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपको खुद करने होंगे, तो क्या उसको इस बात का, उसको ये नज़र नहीं आता था कि भाई कहाँ से होने? तो उनकी नाराज़गी का क्या फ़ायदा? वो नाराज़ हो रहे हैं तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से होने, वो सिर्फ रोब झाड़ने के लिए नाराज़ हो रहे हैं। अगर वो अम्मा को ये कहने की बजाय कि आप काम नहीं करो वरना हम नाराज़ हो जाएंगे, अम्मा को ये कहने के बजाय अगर ये कहते कि अम्मा आपके इकामे की ज़िम्मेदारी हमारी, आपकी टिकट्स की ज़िम्मेदारी हमारी, आपके कपड़े जुत्ती की ज़िम्मेदारी हमारी, आपकी दवाई दारू मेडिसिन की ज़िम्मेदारी हमारी, ठीक है, आपकी हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी, आप सिर्फ बैठें, आप हमारी बुज़ुर्ग हैं, आप हमारी माँ हैं, आप हमारे पास आई हैं, आपने हमें खिदमत का मौका दिया है, आप बैठे, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो भाई किसका दिल करता है मेहनत करने को? अगर वो कहते हैं कि ये सारा कुछ करने के बावजूद बाद भी हम आपको जेब खर्च भी देंगे ताकि आप अपनी मर्ज़ी से अपने किसी बच्चे को देना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से अपने किसी बच्चे पे लगाना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ लेना देना चाहें, तो हम आपको वो ख़र्चा भी देंगे। तो भाई किसका दिल करता है काम करने को? किसका दिल करता है? भाई वालिदैन का, ख़ास तौर पे माँ का ये दिल करता होता है कि जी मैं अपनी बेटी को, जब मेरी बेटी मेरे पास आती है अपने बच्चों के साथ, मैं उसको जाते हुए उसको कोई सूट कपड़ों का ले दूँ, या मैं उसके बच्चों के कुछ जुतियाँ कपड़े ले दूँ, या जाते हुए मैं उसके बच्चों के हाथों में जो है वो 4 पैसे रख दूँ, या मैं जो है मेरी बेटी वहाँ पर रह रही है तो मैं उसके लिए कोई चीज़ यहाँ से लेकर भेज दूँ। माँओं का ये दिल करता है। बाबा जी आपको इस बात की समझ नहीं है? आपका बेटा और आपकी बहू माँ से इस बात पर तो नाराज़ हो रहे थे कि तुम काम नहीं करो, इस बात पर तो माँ से नाराज़ हो रहे थे, तो ये जिम्मेदारी किसने उठानी थी? बाबा जी ज़ुबान से बोलना काफ़ी नहीं होता, करके दिखाना होता है, ठीक है, तो करके तो नहीं दिखाया। खैर मैं भी कहाँ निकल गया। कोरोना आ गया, ये बीमार हो गई, मैं इसके रूम में बग़ैर किसी सोफ़े, मतलब बग़ैर किसी सेफ्टी के रहा। सेफ्टी मीन्स जो है वो इन्होंने जो है वो ख़ुद को, वो जो होता ना कोविड के रूम में, कोविड वाले के रूम में, कोविड पेशेंट के रूम में जब जाते थे तो फिर वो प्रॉपर एक सेफ्टी ड्रेस होता था, प्रॉपर ग्लव्स होते थे, मास्क वगैरह होता था, इस तरह की चीज़ें पहन ताकि वो स्प्रेड ना हो। तो बाबा जी कह रहे मैं किसी किस्म की सेफ्टी के बगैर वहाँ पे रहा इसके साथ, ठीक है, मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं की। डॉक्टर मुझे कहते कि भाई तुम अपनी मौत को दावत दे रहे, मैंने कहा जी वो जाने, मैंने मर जाना, ठीक है, तो मतलब अगर मैं मरता हूँ तो मैं मर जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मेरी बीवी का साथ दूँगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है बाबा जी। ज़ाहिर उस वक्त किसने करना था? सारे के सारे तो बीमार पड़े थे। आपने जो है वो एक अच्छे शौहर होने का ही नहीं बल्कि आपने एक अच्छा इंसान होने का भी सबूत दिया। बस ये है कि ये आपने बेवकूफ़ी की, आपको प्रोटेक्शन लेनी चाहिए थी, आपको प्रोटेक्ट रहना चाहिए था, थोड़ी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए था। बट स्टिल बाबा जी आपने अगर ये किया तो आपको ये चाहिए था कि आप उसकी वफ़ाएँ भी याद रखते। आपने सिर्फ अपनी वाली वफ़ाएँ तो बता दी। मैं आपको बताऊँ, अम्मा ना वो बात नहीं करती, वो अक्सर ये कह देती कि बस मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ऊपर कोई बात ना करे, बस जो है जैसा है मैंने सब अल्लाह पे फेंक दिया। वो बात नहीं करती। जैसे आप बाबा जी रो रो कर बताते हैं ना कि मैंने फ़लाँ जगह वफ़ा की, मैंने फ़लाँ जगह वफ़ा की। अगर वो बंदी कभी बैठ जाए ना बताने के लिए सितारा के चैनल पर, अगर वो कभी बैठ जाए कि मैंने अपने शौहर के साथ कहाँ कहाँ वफ़ाएँ की हैं, मैंने उसकी क्या क्या खिदमात की हैं, मैंने उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, मैंने उसके लिए कहाँ कहाँ पे मैंने चोटें खाई हैं, मैंने उसके लिए जो है वो कहाँ कहाँ पर दुख सहे हैं, मैंने उसके लिए कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया है। बाबा जी यकीन करें, अगर वो बिठाने के लिए बैठ जाए ना तो आप रोने लग जाएंगे सुन के कि भाई इतना दुख सहा इसने मेरे लिए। बाबा जी आपने चंद एक मोटी मोटी चीज़ें याद रखी हुई हैं जो आप डेली वीडियो में, हर वीडियो में बैठकर बताने लग गए। जी मैं कोविड में साथ था, इसने मेरे सल्लू को निकाल दिया, इसने जो है वो, मैं नाना के साथ चला गया, मैंने जो है वो, और क्या था, मैं जद्दा चला गया, मैं जो है वो कोविड में, ये चंद एक मोटी मोटी चीज़ें बाबा जी आपने याद रख के आप बैठे हुए हैं और हर वीडियो में आप वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि बात सारी बड़ी सिंपल और सादा है, बात बड़ी छोटी सी है कि बाबा जी वो 5 मरले का प्लॉट है, उस प्लॉट को देने के लिए आप शर्तें रख रहे हैं। बाबा जी एक तरफ तो आप मोहब्बत के दावेदार हैं, दूसरी तरफ आप शराइत रख रहे हैं।
मोहब्बत में शराइत कहाँ होती है बाबा जी? मोहब्बत तो इन शराइत से बहुत ऊपर की चीज़ होती है। एक तरफ तो आप ये दावा करते हैं कि आपकी रातें और आपके दिन बहुत बुरे गुजर रहे हैं आपकी बीवी के बगैर। एक तरफ तो आप ये दावा करते हैं कि जी आपको बिल्कुल भी सुकून नहीं आता अपनी आपकी बीवी के बगैर, आप पता नहीं कैसे कैसे दिन गुजार रहे हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि घर घरवाली के साथ होता है, घरवाली के बगैर घर नहीं होता, मकान होता है। एक तरफ तो आप ये दावा करते हैं कि आप तन्हाई का शिकार रहते हैं, आपकी केयर करने वाला, आपकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, आप अपने किसी दोस्त साहब को घर पर नहीं बुला सकते क्योंकि घर तो घर नहीं है, घर तो घरवाली नहीं है तो घर ही नहीं है। एक तरफ तो बाबा जी आप ये दावे करते हैं, ये सारे दावे करते हैं, ठीक है, मतलब आपके लिए आपकी बीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ आप उसे उसका हक देने के लिए शर्तें रख रहे हैं। बाबा जी ये बात समझ में नहीं आती। भाई जो मोहब्बत के दावेदार होते हैं वो तो हर चीज़ वार देते हैं, और यहाँ पर हर चीज़ वारने की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो सिर्फ उसका हक देने की बात हो रही है। आप उसके लिए भी शर्तें रख रहे हैं बाबा जी। ऐसे नहीं होता। अब देखें बातें बड़ी सारी हैं, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे बातें की जी, दिल भर वहाँ पे आया तो मैंने ये कर दिया, मैंने दावत की, ये की, वो की, फिर ना आई तो मैं उसको लेकर वहाँ से वहाँ गया, फिर जब सितारा वाला मसला हुआ तो मैंने जो है हमने रोज़े रखे, हम वो दानों के जो है वो थैले ले लेकर कबूतरों को डालने के लिए जाते थे। तो बाबा जी वो कबूतरों को दाने के वो भी अच्छा काम किया, ये नहीं कि गलत काम किया, ज़ाहिर अल्लाह की मखलूक है, आपने उसको खिलाया, बट वो सारा कुछ करते हुए आपको ये कहना चाहिए था कि आप अपने बेटे के मुंह पर 2 चपेड़े मारते कि बेगैरत तुझे शर्म नहीं आती, अपनी बहन को जलील कर रहा है, बेगैरत तुझे शर्म नहीं आती, मेरी बेटी के ऊपर कितना गंदा बोल रहा है तू। और साथ में जो अपनी बहू को बिठा कर समझाते कि बेटा क्या हो गया तुम्हें। लेकिन वहाँ पर आपका नहीं चला। आज आप यहाँ पर बैठकर इनको गिनवा रहे हैं कि आपने इनके लिए कुर्बानियाँ दी। बाबा जी आपको चाहिए था कि अपने बेटे के मुंह पर 2 चपेड़े मारते, ठीक है, बाप बन के दिखाते, ठीक है। तो खैर मतलब इन्होंने इस तरह की काफ़ी सारी बातें की हैं जी, जो वो ये कर लिया वो कर लिया, इस मामले इस उम्र में तो जो वो शादी की ज़रूरत होती है, मतलब इस तरह की इन्होंने काफ़ी सारी बातें की। एट द एंड जो इन्होंने बात की, मैं वो लास्ट बात करूँगा फिर वीडियो को एंड करते हैं। कहते हैं जी बाकी रही मकान की बात, तो मकान में साथ नहीं ले जाऊँगा, आए मेरे साथ वादा करे कि मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं तेरे साथ रहूँगी जितना मेरी ज़िंदगी है। बाबा जी ठीक है, वैसे ही अम्मा जी की बात नहीं है, अम्मा जी का क्या फ़ैसला है ज़रा वही करेंगी, या उन लोगों का क्या फ़ैसला है वही बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो जितना मुझे समझ आता है मैं उतनी मैं बात ज़रूर करूँगा। ये मेरी बात होगी, खालिस्तान मेरी बात है भाई, उनकी बात नहीं है, ये पहले बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पहले दे रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आप ये तो कहते हैं कि जी वो आपके साथ रहेगी, ठीक है, फिर आपको इस चीज़ की भी ज़मानत देनी चाहिए कि भाई अगर वो आपके साथ रहेगी, ठीक है, तो आपके बच्चे जैसे आपको लाला पापा करते हैं उसकी भी करेंगे। अगर वो आपके साथ रहेगी तो आपकी खिदमत वो नहीं करेंगे, आपकी खिदमत आपके बच्चे करेंगे, इनफैक्ट उसकी खिदमत भी आपके बच्चे करेंगे, क्योंकि अब बुजुर्गी की उम्र है, अब बच्चों का वक्त है खिदमत करने का। भाई बच्चों को भी तो जन्नत कमानी चाहिए ना। कल आपकी बेटी आयशा जो वो बड़े लजीज़ माँ के हाथ के खाने खाने की तो ख्वाहिश कर रही थी, तो क्या उसको जन्नत नहीं चाहिए? तो बात यह है कि अब आपके बच्चों का टाइम है, आपके बच्चे उसको वही रिस्पेक्ट देंगे जो आपको देते हैं। आपके बच्चे जो है वो यूँ कभी कभी अपनी वीडियोस में यूँ साड़ नहीं निकालेंगे जिस तरह से वो निकालते हैं। आपके बच्चे जो है वो वीडियोस बनाकर माँ नहीं मैं किन्नू आँखा इस तरह की बातें नहीं करेंगे, ये बातें तकलीफ़ देने वाली होती हैं, ठीक है। और आप जो है वो जिस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, जिस तरह से जो है वो आप उसको कैद करके रखते हैं, आप उस तरह से कैद करके नहीं रखेंगे। एक लंबी लिस्ट है यार, मैं क्या क्या बातें बताऊं, एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं सारी यहाँ पर गिनवाने के लिए बैठ जाऊँ तो वीडियो 50 मिनट की हो जाएगी, जहाँ तक मैंने जाना नहीं। अब मैंने जो नजमा 2.03 बंदा 40 मिनट की, ठीक है। तो ये सब आप करेंगे। अच्छा फिर कहते हैं जी बाद में कौन जाने, आ जाए मैं मकान नाम करवा दूँगा, लेकिन मकान तो मैं दे दूँगा, लेकिन जैसे मैं उसके बच्चों को नहीं रोकता वैसे वो भी मेरे बच्चों को नहीं रोकेगी। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो उनको फ़ैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। लेकिन बात यह है कि बाबा जी जिस तरह से ये अभी आप शराइत रख रहे हैं ना, तो ये तो ना देने वाली बात है एक चीज़। दूसरा जब बात आ जाए ना तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे, जब बात यहाँ पर आ जाए ना तब मामला तो कई तोड़ चलते होते हैं,
जब मामला जो है वो ओके किसी पॉजिटिव साइड पे जाते होते हैं, ठीक है। जब बात ये आ जाएगी कि तुमने फ़लाँ टाइम पे मेरे फ़लाँ बच्चे को फ़लाँ बात कही थी, तुमने फ़लाँ टाइम पे मेरे फ़लाँ बच्चे को फ़लाँ जो है वो कह दिया था, फ़लाँ उसे कर दिया था, ये वो फ़लाँ ठीक, जब बातें यहाँ तक आ जाए ना, तो फिर जो है वो मतलब जब गड़े मुर्दे उखड़ कर सामने आने लग जाए ना, तो बाबा जी फिर मामला ओके ही ठीक होते होते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर याद करवाता चलूँ, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पब्लिक को मैं यहाँ पर याद करवाता चलूँ कि बाबा जी की ये वाली शर्त रखने से पहले कैमरा बंद हुआ था, फिर कैमरा ऑन हुआ था। मतलब कैमरा मैंने याद करवाया था कि आप ये वाली शर्त भी रख दें, मकान तो दे ही रहे हो, उसका हक तो आप दे ही रहे हो, तो आप उसको ये वाली बात भी कर दें कि भाई सल्लू आएगा तो आपने रोकना नहीं है। मसला तो सिर्फ सल्लू का ही ना, या आयशा का आई डोंट नो है या नहीं है, सल्लू का तो मसला है, ठीक है। तो भाई सल्लू की, बाबा जी सल्लू के लिए शराइत बनवाने से पहले आपको सल्लू की बदतमीज़ियाँ और बद तहजीबियाँ और बद लिहाजियाँ भी याद रखनी चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में भी मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नाज़रीन किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।